तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और हमारी सीरीज के सभी क्वेश्चंस आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों जगह मिल जाएंगे। और एक छोटी सी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, वो ये कि मैं आप लोगों के लिए अपनी एंड्रॉयड ऐप पर पूरा 1 मंथ फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ। तो अगर आप उन फ्री क्लासेस को, अगर आप मेरी मोबाइल ऐप को 1 महीने के लिए अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना चाहते हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो रहिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया था एंड इट इज रिलेटेड टू मैकेनिकल वाइब्रेशंस रिलेटेड टू डी एम्बर्ट प्रिंसिपल। ये पूछे गए थे गेट 2019 में, सेट 2 में, व्हाट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम था क्या? A slender uniform rigid bar of mass m is hinged at point O and is supported by two springs of stiffness K and 3K and a damper with damping coefficient C as shown in the figure। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन है इस डायग्राम का। यहाँ पर आपके पास एक बार है ये, ठीक है, जिसे आपने यहाँ पर हिंज किया हुआ है और लेफ्ट एंड पे ये स्प्रिंग की मदद से भी सपोर्टेड है जिसकी स्टिफनेस है 3K, और राइट एंड पे ये एक स्प्रिंग की मदद से सपोर्टेड है जिसकी स्टिफनेस है K। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसे जोड़ रखा है विद द हेल्प ऑफ अ डैम्पर। ठीक है, एक डैम्पर भी इसके साथ अटैच्ड है और जो लेंथ है वो सारी इस तरह से दे रखी है कि इसकी पूरे की लेंथ है L। लेफ्ट एंड से L/4 डिस्टेंस पर आपको हिंज मिल रहा है यहाँ पे, और हिंज से L/4 डिस्टेंस पे यहाँ पर डैम्पर मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब पूरी लेंथ L आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है हिंज से राइट स्प्रिंग का, दैट विल बी 3L/4। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हमें इस डायग्राम के अंदर नजर आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फॉर द सिस्टम टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड द रेशियो ऑफ C डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट KM शुड बी। ठीक है, द रेशियो ऑफ सिस्टम, ताकि सिस्टम जो है वो क्रिटिकली डैम्प्ड हो। ठीक है, जो इसके लिए हमें रेशियो निकालनी C डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ KM का। ठीक है, अब आपने इसे मतलब उससे कंपेयर मत करना कि C डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट KM। ठीक है, ये आ गया C/C क्रिटिकल। ठीक है, इज इक्वल टू C क्रिटिकल क्या आ गया? 2 स्क्वायर रूट KM। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ये क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए क्या आएगा? ये इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो ये C/2 हो जाएगा। रजी, ये चीज यहां काम नहीं करेगी। ठीक है, उसका कारण ये कि ये जो फॉर्मूला है मतलब ये तब होता है जब इक्वेशन किस रूप की होती है? mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस sx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस केस के लिए हमने इन फॉर्मूलों को डिफाइन किया। यहां पर सिचुएशन अलग है। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह के सिस्टम के लिए, यहाँ पर ये आपने मास लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये डैम्पर लगा हुआ है। ठीक है, ये इसकी स्टिफनेस आ गई यहाँ पर S, डैम्पिंग कोएफिशिएंट आ गया हमारा C। ठीक है ना, तो इस तरह के सिस्टम के लिए ये रिलेशंस डिफाइंड है। ठीक है ना, तो अगर आपने डायरेक्टली अगर इस तरह से कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें एक्चुअल में करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमें इस सिस्टम के लिए एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हमें इस सिस्टम के लिए एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, सॉल्व तो बाद में करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद हम क्या करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा क्या, अब हमें क्या निकालना है? यहां पर जो डैम्पर है उसकी जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है दैट इज C, स्टिफनेस यहां पर K और 3K दे रखी है और मास M इस रॉड का मास है। ठीक है, सो हाउ वी गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? एक जनरल इक्वेशन की हम बात करते हैं, जनरल इक्वेशन की हम बात करते हैं। वो क्या होती है? mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस sx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। यहां तक समझ आ गया आपको? ठीक है, तो यानी कि x डबल डॉट प्लस C/m x डॉट प्लस S/m x इज इक्वल टू 0। ये चीज यहां तक आपको क्लियर है? ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, x डबल डॉट प्लस C का फॉर्मूला क्या है? 2 झाई स्क्वायर रूट ऑफ SM डिवाइडेड बाय m x डॉट प्लस, अब ये S/m ये हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा नेचुरल स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर आपको ये m नजर आ रही है, m नजर आ रहा है, इससे ये कट जाएगा, ये आ गया नीचे स्क्वायर रूट m आ गया। ठीक है, तो ये आ गया x डबल डॉट प्लस 2 झाई स्क्वायर रूट S/m, ये क्या बन जाएगा? ओमेगा n x डॉट प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये चीज
ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन हम एक डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हम नोट कर लेते हैं। हम ध्यान, अब देखिए ये एक जनरल इक्वेशन है। अब क्या चीज है कि झाई की वैल्यू अगर सिस्टम, जैसे कि यहां पर मेंशन्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, अगर सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो झाई की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। यहां पर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो झाई की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पर हम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए झाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या रूप ले लेगी, x डबल डॉट प्लस 2 ओमेगा n x डॉट प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैं नोट भी कर लेता हूं क्योंकि मुझे चाहिए होगा, ठीक है। x डबल डॉट प्लस 2 ओमेगा नेचुरल, ठीक है, x डॉट प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम एक ऐसी इक्वेशन ये इक्वेशन हमने, देखो ये तो किसी भी जनरल सिस्टम के लिए आ गई, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए हमने निकाले और हमारे सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सिस्टम के लिए एक ऐसी इक्वेशन लिखेंगे। यहां तक आपको समझ आ गया, इस सिस्टम के लिए एक ऐसी इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद हम कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम जज करेंगे कि ये जो वाला जो कॉफिशिएंट है उसके लिए जो इक्वेशन आएगी उसमें जो x डॉट यानी कि थीटा डॉट का जो कॉफिशिएंट होगा दैट विल बी 2 ओमेगा n, ठीक है। और जो थीटा का कॉफिशिएंट होगा, थीटा मैं लिख ही देता हूं, थीटा डबल डॉट प्लस 2 ओमेगा n प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो जो थीटा का कॉफिशिएंट होगा दैट विल बी ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर, ठीक है। तो कंपेयर करके हम ये जो रेशो है, ये वाली रेशो हम निकाल लेंगे। समझ आ रहा है यहां तक आपको, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं, इट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत आराम से हो जाएगा। अब डीएमबर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे। अब उसके लिए हमें सबसे पहले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना जरूरी है, ठीक है। रॉड के हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और वो भी निकालना है अबाउट दिस हिंज। यहां तक आपको क्लियर है। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं आप जानते हो, पहले भी हमने कई बार किया। तो यहां पर जो है, यहां पर हमारा ये हिंज है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज l/4 और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 3l/4। यहां तक क्लियर है आपको। अब यहां से x डिस्टेंस पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा जिसकी लेंथ क्या है dx और उसका जो मास पर यूनिट लेंथ है दैट इज m बार। समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो यानी कि m बार मल्टीप्लाइड बाय l, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा मास ऑफ द रॉड। ये चीज समझ आ गई, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा, दैट विल बी मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx। तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस हिंज, ये क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास यानी x स्क्वायर इनटू m बार dx। ये आ गया, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड। अब यहां पर ये ओरिजिन है, इससे इस तरफ, जैसे कि हमेशा होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम नेगेटिव मान रहे हैं। तो इसे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, -l/4 से 3l/4 तक। हाँ जी, यहां तक समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा m बार। अब x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, x³ डिवाइडेड बाय 3 और लिमिट क्या होगी फ्रॉम -l/4 से लेकर 3l/4 तक। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, m बार डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट स्टार्ट, ये आ गया 3l/4 का क्यूब माइनस l/4 का क्यूब। ये चीज यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी m बार बाय 3, ठीक है। 3 3 9 इधर 27 l³ डिवाइडेड बाय, ये आ गया 64। अब ये माइनस का क्यूब माइनस होगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस l³ डिवाइडेड बाय 64। ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्व करके हमारे पास ये टर्म क्या आ गई, दैट्स m बार डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 28 l³ डिवाइडेड बाय 64। ये चीज ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है आपको, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो हमने वैल्यू क्या निकाल ली है इसकी, अगेन यहां पर m बार क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो m बार इनटू सिंगल लेंथ, ये आ जाएगा m मास ऑफ रॉड, सो दैट विल बी 28 इंटू m l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 64। ये चीज ठीक है, 28 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 64। तो हमने i की वैल्यू निकाली है, i हमें चाहिए होगा, वो हमने क्या निकाले 28 ml स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 3 इंटू 64, ये इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यह यहां तक समझ आ गया आपको? ठीक है, अब आइए बाकी चीजें देखते हैं। इक्वेशन के अंदर एक तो हमारे पास अब दूसरी चीज जो आएगी वो डैम्पर की जो टर्म आएगी दैट वो होगी। ठीक है, तो आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो रॉड है, ये यहां पर इस तरह से ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये एंगल इस तरफ मैंने क्लॉकवाइज पॉजिटिव मैंने इसको लिया है, ये एंगल थीटा, दिस इज अवर एंगल थीटा। ठीक है, अब थीटा क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंगुलर वेलोसिटी भी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों ही चीजें क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे में अब यहां पर जो हमारे पास यहां पर अब इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी इस पॉइंट की। ठीक है, सो दैट विल बी, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, दैट विल बी L/4 इनटू थीटा डॉट। ठीक है, व्हाट इज थीटा डॉट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव, सो दैट्स बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? थीटा डॉट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां से हिंद से इसकी दूरी ये क्या है? L/4, सो L/4 इनटू थीटा डॉट। ये चीज आपको समझ आ गई? ठीक है, अब ये इस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई, तो जो डैम्पिंग फोर्स है वो क्या होगा? वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डैम्पिंग कोएफिशिएंट, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय c, ये आ गया हमारे डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, अब इसका मोमेंट क्या होगा? मोमेंट क्या होगा? दैट विल बी दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। तो ये क्या आ गया? ये आ गया L² डिवाइडेड बाय 16 c थीटा डॉट, ये चीज L² बाय 16 c थीटा डॉट, इसको मैं नोट कर लेता हूं। ठीक है, ये दूसरी टर्म जो मेरी आ रही है, ठीक है, ये क्या है? L² c थीटा डॉट डिवाइडेड बाय 16। ये बेसिकली क्या है? ये हमारा एक तरह से मूवमेंट है डैम्पिंग फोर्स का। मूवमेंट को m की बजाय t लिख लेता हूं, t लिख लेता हूं, डैम्पिंग फोर्स का, डैम्पिंग फोर्स का, ये चीज समझ आ रहा है? क्योंकि m फिर मास से हम कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब आइए, अब जो हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स है उसका मोमेंट देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का। अब यहां पर अगर आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, अब डैम्पिंग फोर्स की भी डायरेक्शन हम देख लेते हैं। डायरेक्शन क्या होगी? डैम्पिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अब डैम्पिंग फोर्स, अब जब रॉड नीचे की तरफ जा रही है, जो पॉइंट है नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस पर डैम्पिंग फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगेगा, यानी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लगेगा, तो उसका जो मूवमेंट होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो डैम्पिंग फोर्स कैसा होगा? ये लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आप इनर्शिया मूवमेंट की बात करें तो मैंने यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना है, तो एट प्रेजेंट मेरे हिसाब से जो पोजीशन है उसके अंदर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इट इज क्लॉकवाइज। अगर नहीं भी होगा तो हमसे नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने माना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इट इज एट क्लॉकवाइज, तो जो इनर्शिया टॉर्क होगा उसको डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सो दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इनर्शिया टॉर्क जो हम निकालेंगे वो भी कैसा आएगा? वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। ये तो आई का फॉर्मूला लिखा हुआ है, पर मतलब जो बाद में इनर्शिया टॉर्क आएगा दैट विल आल्सो बी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए स्प्रिंग के बारे में देखते हैं। जब ये रॉड इस तरह से नीचे की तरफ जा रही है, राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से ऊपर उठ रही है, तो हमारा जो स्प्रिंग है कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, कितना कंप्रेस हो रहा है? दैट विल बी सिंपली लेंथ इनटू दिस एंगल, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी है L/4 मल्टीप्लाइड बाय एंगल आ गया थीटा, सो दैट्स अवर कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, दैट्स अवर डिस्प्लेसमेंट। सो मल्टीप्लाइड बाय स्टिफनेस 3K, ये आ गया स्प्रिंग फोर्स, और उस स्प्रिंग फोर्स का जो मूवमेंट होगा दैट विल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दैट विल बी L/4, ये चीज। सो ये आ गया हमारे पास 3/16 L², 3/16, ठीक है, L² K थीटा, ये चीज। ठीक है, इसको नोट कर लेता हूं मैं, 3/16 L² K थीटा, ये चीज। ये समझ आ रहा है आपको? यहां तक ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये हमने निकाल लिए इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से मूवमेंट। इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं। स्प्रिंग जो है इसको कंप्रेस करेगा, नीचे की तरफ फोर्स करेगा। सो अगर आप देखिए, गौर करें, तो इसका जो मूवमेंट होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला है दैट्स आल्सो एंटी क्लॉकवाइज, ये मूवमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये सारे डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं। ये चीज आपको समझ आ रही है यहां तक? ठीक है, अब आइए देखते हैं जो लास्ट जो हमारे पास वो वाला स्प्रिंग है। सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, कितना आएगा? तो ये जो डिस्टेंस है दैट्स 3L/4, 3/4L। अब ये एंगल है थीटा, सो मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ये आगे डिस्प्लेसमेंट।
यहां तक क्लियर है? सो मल्टीप्लाइड बाय स्टिफनेस के, ये आ गया हमारा स्प्रिंग फोर्स, एंड अगेन इसका मोमेंट क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस अगेन 3/4L। ये चीज समझ आई? तो ये आ गया 3 × 9/16L² K थीटा। ये चीज ये समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये आ गया हमारे दूसरे स्प्रिंग का फोर्स। यहां तक आप क्लियर है ये चीज? ठीक है, दूसरे स्प्रिंग का मोमेंट आ गया। ठीक है, अब अगेन इसको देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी। अब जब ये स्प्रिंग, ये पॉइंट जब नीचे जाएगा तो स्प्रिंग एलोंगेट होगा, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और उसका मोमेंट जो होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये भी कैसा है, दैट्स आल्सो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चाहे इनर्शिया टॉर्क हो, चाहे हमारे डैम्पिंग की वजह से जो मोमेंट लग रहा है, और दोनों स्प्रिंग फोर्सेस का जो मोमेंट है ये सभी लग रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए इनको जोड़ते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो इसके अंदर मैं टर्म ऐड कर रहा हूं 3/16L² K थीटा, सो इट कम्स आउट टू बी 12/16L² K थीटा। 9 + 3 आ गया 12। ठीक है, ये बेसिकली क्या आ गया 3/4L² K थीटा, ये चीज 3/4L² K थीटा, ये चीज समझ आ रहा है आपको? यहां तक ये चीज आपको क्लियर हो रही है? तो हमने सारी टर्म्स हमने निकाल लिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया है 3/4L² K थीटा, यहाँ पे नोट कर देता हूं। ठीक है, ये हमने टोटल निकाल लिया, हमने। अब आइए इन सबको ऐड करते हैं और अपनी इक्वेशन यहां पर बनाते हैं, इन सबको ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर इनर्शिया टॉर्क लिख रहा हूं, सो इट इज 28mL² डिवाइडेड बाय 3 × 64, इसके आगे आएगा थीटा डबल डॉट। ठीक है, प्लस उसके बाद डैम्पिंग का लिखते हैं L² C थीटा डॉट डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, प्लस यहां पर आ गए 3/4L² K थीटा इज इक्वल टू 0। ये चीज, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया यहां तक। ठीक है, अब वैसे इसे सॉल्व करने हैं। L² ये सारे में कॉमन निकल आए तो ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको 4 नजर आ रहा है, यहां से कटेगा ये 4 आ गया। ठीक है, यहां से कटा ये 16 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगेन ये आ गया 4, यहां पर आ गया 7। ठीक है, तो जो इक्वेशन बन रही है दैट इज 7m थीटा डबल डॉट डिवाइडेड बाय 7m थीटा डबल डॉट डिवाइडेड बाय 3/4 12 प्लस C/4 थीटा डॉट प्लस 3k थीटा इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ आ गए? ठीक है, तो इसे इसी फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करते हैं, ये वाली जो फॉर्म है। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये थीटा डबल डॉट प्लस C/4 इंटू 12/7m। ठीक है, थीटा डॉट प्लस 3k और इंटू 12/7m थीटा इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ आ गया? इससे कट गए, यहां पर आ गया 3, सो थीटा डबल डॉट प्लस 3c/7m थीटा डॉट प्लस यहां पर हमारे पास क्या आ गया 36k/7m। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन, ये चीज। ठीक है, तो हमने इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, अब यहां से जब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे, तो सबसे पहले तो यहां पर हमें ओमेगा n, यहां पर है ओमेगा n², तो सबसे पहले तो सिस्टम की जो फ्री नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो निकालते हैं। ठीक है, तो वो क्या आ रही है, जब आप उसको कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, मैं इक्वेशन हटाई देता हूं। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, थीटा डबल डॉट प्लस हमारे पास है 2 ओमेगा n थीटा डॉट प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब यहां पर क्योंकि सिस्टम जो है वो क्रिटिकली डैम्प्ड है, तो ये झाई की जो वैल्यू है ये 1 है, 1 पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन ये रूप ले लेगी। क्लियर है? अब यहां से हमें क्या निकल के आते हैं, यहां से ओमेगा n स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ रही है, तो ओमेगा n हमारा क्या आ गया, इट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 36k/7m। ठीक है, ये हमने वैल्यू निकाल ली, ओमेगा n के आगे 36k/7m। यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, तो 2 ओमेगा n, 2 इंटू ओमेगा n यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36k/7m। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 3c/7m के। ये चीज यहां तक आप क्लियर हो रही है? ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36k बाय 7m इज इक्वल टू 3c बाय 7m। अब यहां से हम c डिवाइडेड बाय ये बस ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट k को मैं यहां पे ले आता हूं, ठीक है, स्क्वायर रूट k को मैं यहां नीचे से इक्वेशन बिठा देता हूं मैं, ठीक है। सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय 7 इज इक्वल टू 3 बाय 7 c बाय m, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के नीचे लेके जा रहा हूं, यहाँ पे स्क्वायर रूट m ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो m है यहाँ पर स्क्वायर रूट m है, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा और हमारे पास ये बचेगा ये चीज, ठीक है। ये 7 यहाँ पर आ गया और 3 यहाँ पर नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो 2 इंटू 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाय 7, ये चीज। यहां तक ये चीज आपको समझ आ रही है। अब 36 क्या आ गया हमारे पास, 36 बेसिकली क्या है 9 इंटू 4, ठीक है। अब यहां पर ये 9 जो है ये आ गया हमारे पास c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट m के, ठीक है। अभी 9 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा सो इट विल बी 3 से 3 कट गया, ठीक है। ये 7 एक यहां पर है, ये इससे कट के यहां पर स्क्वायर रूट 7 आ गया और जो स्क्वायर रूट 4 है ये बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम 2। सो 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू c बाय स्क्वायर रूट m के। तो आंसर क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट m के, ये चीज। ये समझ आ रहे, ठीक है। तो ये मतलब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आज तक अभी तक जितने प्रॉब्लम्स आए थे इस पर्टिकुलर ईयर से पहले तो थोड़ा सा अलग था पहले के कंपैरिजन में। हालांकि अब जब ये प्रॉब्लम आया है 2019 के ना, उसके बाद ये कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे लगा आपको सॉल्यूशन नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप लोगों को मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को 1 महीने का फ्री एक्सेस मैं अपनी मोबाइल ऐप का दे रहा हूँ। फ्री मीन्स की बहुत नॉमिनल सी फी आपको देंगे, बहुत हैवी डिस्काउंट आपको फर्स्ट टाइम के लिए मिल जाएगा ताकि आप हमारी क्वालिटी को टेस्ट कर सकें, ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।